ओवरकम यानी कि खुद पर काबू पाना। हमारे सामने कई बार ऐसा परिस्थितियां आ जाती है या फिर आते रहते या फिर आते रहेंगे, जिस परिस्थिति में हमें खुद पर काबू पाने की जरूरत पड़ती है और हम उस परिस्थिति पर खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमें ना जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या यूं कहो कि ऐसे में हम आसानी से किसी के षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं या फिर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हर परिस्थिति में अपने आप पर काबू पा सको तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर देखना। मैं हूं, मैं अक्सर आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें एक्चुअल में काबू पाने की जरूरत कब होती है? जब हम या तो गुस्सा करते हैं, या तो हम जेलेसी फील करते हैं, या तो हम किसी चीज को लेके अंदर से जलते रहते हैं। मतलब किसी चीज को लेके हमारे अंदर में फेयर होता है, तब हम जलते रहते हैं। तो एक्चुअल में हम कौन से परिस्थिति में या किस किस चीज पर हम अपने आप पर काबू पाने में समर्थ हो जाते हैं? जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हमें लगता है कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, यानी कि इस गलती का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, तो हम उस जगह पर खुद को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि या मतलब खुद पर काबू कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हम ये सोचते हैं कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, यानी कि ये चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, तो हम उस जगह पर खुद पर काबू करने का जरूरत नहीं समझते। जैसे कि मान के चलो, आपके मन के मुताबिक जब कुछ नहीं होता है तो आप अंदर से अनसेटिस्फाई फील करते हो, जिसकी वजह से आपके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वही चिड़चिड़ापन है जो गुस्से में कन्वर्ट होता है। और जब एक व्यक्ति गुस्से में किसी भी रास्ते पर निकल पड़ता है तो उसे रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जिसके वजह से उनके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति जब किसी भी सिचुएशन को मतलब क्लियरली नहीं देख पाता है, तो वो कभी भी उस चीज में क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाता है और ना ही क्लियरली उस चीज का समाधान निकाल पाता है। अगर आप उस सिचुएशन पर यह सोचो कि गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, यानी कि गुस्सा आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल अगर आपने आप को दोगे, यानी कि क्रेडिट आपने आपको दोगे, तो उस गुस्से का कंट्रोल करने का रिमोट भी आपके पास है। अगर आप सोच रहे हो नहीं गुस्सा अपने आप आ जाता है, तो आप उसका कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिमोट आपके पास नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जानबूझकर गुस्सा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप, मैं हर वीडियो में ये चीज बताती हूँ कि कोई भी चीज अगर आप बाहर में मतलब सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो उस चीज का कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि उस चीज का सोल्यूशन मेरे अंदर में है, यानी कि उस चीज का सोल्यूशन मैं ही हूं, तो आप हर चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गुस्सा में भी सेम वही है। अगर आप अपने बुद्धि को यूज करो कि कौन सी स्थिति में कौन सा एक्ट करना सही है, हम पहले फिजिकली एक्ट करने लगते हैं। फिजिकली एक्ट करने के बजाय हमें अपने बुद्धि को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सद्बुद्धि को यूज करते हैं तो हम सिचुएशन को डीपली समझ पाते हैं। और सिचुएशन को जब डीपली समझ पाते हैं तो हम उस सिचुएशन के अनुसार एक्ट करते हैं। या खुद को काबू करने की जरूरत है तो खुद पर काबू करते हैं, या फिर काबू करने की जरूरत नहीं है तो हम उसी हिसाब से अपना जो डिसीजन है वो ले। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि जेलेसी फील करना। अगर आप सोच रहे हो कि मन के अंदर से अपने आप जेलेसी आ रहा है, तो इसका रिमोट आपके पास नहीं है। ठीक उस गुस्से की तरह अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं जानबूझकर जेलेसी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। क्योंकि दुनिया में हर चीज बराबर नहीं है, यानी कि किसी और के पास जो चीज है वो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। बस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद खुश नहीं रह पाते तो किसी और को खुश भी नहीं देख सकते, और अंदर ही अंदर जेलेसी फील करके अपने आप को तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने सोच को ग्रो अप करो ताकि आप इस चीज से निकल सको। क्योंकि जो आपके पास है उनके पास नहीं है, तो जिस तरह से आप जेलेसी फील कर रहे हो, सामने वाला भी तो वही सेम थिंग ले सकता है। तो इसमें देखो, अगर आप उनको देखकर जेलेसी फील कर रहे हो तो सामने वाला का कुछ ना बिगड़ जाता है, ना ही कुछ फर्क पड़ता है। फर्क केवल आपको पड़ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में इस चीज की फर्क ना पड़े, तो आप इस चीज को काबू करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह बहुत बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कह सकते हो। और अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, यानी कि मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरा आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप तुरंत मिल सके।